द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर रिमेन्स ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन बट डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। जो ध्यानी है वो हर किसी के प्रति धन्यवाद से, अनुग्रह से भरा रहता है, लेकिन किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा और उपेक्षा के जो खेल हैं, अक्सर लोग इनमें उलझ के रह जाते हैं। ध्यानी इस खेल में नहीं पड़ता। जो भी है उसके जीवन में, उस सबके प्रति वो एक धन्यवाद, अनुग्रह इससे भरा रहता है। और व्यक्ति क्या, व्यक्तियों के प्रति तो आवश्यक है ही है, वो पूरे जगत के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति एक अनुग्रहित भाव दशा में रहता है। अगर नहीं रहता है तो ये उसके ध्यान की कमी होगी। अगर हम चारों तरफ की प्रकृति पर दृष्टि डालें, जहां से हमको पोषण मिला है, संरक्षण मिला है, उस सबके प्रति अनुग्रह तो बनता ही है। अब मनुष्य के अंदर जो भौतिकवादी जीवन शैली बन जाती है, वो प्रकृति का शोषण करो, अपने जीने के लिए जो भी संभव है उसका दोहन करो, यही जो उसका तरीका है, ये फिर इंसानों पर भी लागू हो जाता है। जब वो लोगों के बीच आता है तब भी वो वही जीवन शैली लेता है कि उसको अपने जीने के लिए सबको एक्सप्लॉइट कर लेना है, सबका शोषण कर लेना है। तो एक संघर्ष, कलह, एक उपद्रव उसके जीवन में आ जाती है आम व्यक्ति के। ध्यानी देखता है कि इसकी जरूरत कहां पर है, इस संघर्ष और इस कलह की, उपद्रव की। हम सब तो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देने के लिए ही बने हैं। जैसे पूरी प्रकृति सहयोग करती है, ऐसे हम भी सहयोग देने वाले ही मनुष्य हैं। ये अलग बात है, ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता, अहंकार और तमाम तरह के भय, लोभ के कारण हम एक दूसरे से उलझ जाते हैं। यही तो जागृति है। अगर हम ध्यान की यात्रा में गए और ये जागृति आई, हम भय, लोभ, हिंसा, प्रतिद्वंदिता, तुलना इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है, उन सब कांटों को हटा पाए, तो हम देखते हैं कि एक अंतर संबंधित जीवन धारा बह रही, इंटरकनेक्टेड फ्लो ऑफ लाइफ है। हर कोई हर किसी को सहयोग दे रहा है। इतना दिखते एक गहरा अनुग्रह व्यक्ति के हृदय से उठता है। वो बड़ा सुंदर उसका एक जीवन का निर्माण करने वाला घटनाक्रम बन जाता है। अगली बात सूत्र कहता है कि अनुग्रह और धन्यवादपूर्ण भावदशा तो वो रख ही रहा है, लेकिन बदले में, रिटर्न में किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि तुम अनुग्रह रखो तो सोचो कि दूसरा तुम्हारे लिए इसलिए कुछ करेगा कि तुम अनुग्रहित हुए थे। जैसे प्रकृति के लिए कई लोग प्रकृति में भी, या जो ऐसी व्यवस्था है उसमें ऐसी बातें तो डालते हैं कि प्रार्थना करो। प्रार्थना इसलिए लोग नहीं करते कि प्रार्थना में ग्रेटिट्यूड उनको रखना है कि जीवन ने तुमको कितना संभाला है। प्रार्थनाओं को हमने क्या बना दिया है कि प्रार्थनाओं से हमको कुछ चाहिए। तुमने प्रार्थना चाहे ईश्वर की करी, जो भी तुम्हारी परिकल्पना हो सकती है परमात्मा की, उसकी करी, तो फिर व्यक्ति को लगने लगता है हमने इतनी प्रार्थना करी तो उससे हमें मिल क्या रहा है। मिलने के लिए प्रार्थना थोड़ी करो, प्रार्थना तो प्रेम की एक भावदशा है, अनुग्रह अभिव्यक्त करने का, ग्रेटिट्यूड पे करने का एक तरीका है। ये धूप, ये बारिश, ये पानी, ये हवाएं, ये सब जो कुछ है चारों तरफ, पूरा निसर्ग, उसके प्रति जब हम एक अनुग्रहित दशा में होते, वही प्रार्थनापूर्ण दशा है। तो रिटर्न में हम थोड़े चाहते हैं कुछ कि हम, अगर मान लीजिए ठंडी थी, धूप तुमको मिली, तुम धूप के प्रति अनुग्रहित हुए कि अस्तित्व में धूप की घटना भी थी, तो इसलिए नहीं कि तुमको और ज्यादा धूप मिले, अगली बार तुमको पूरी धूप मिले, इसलिए नहीं, रिटर्न में नहीं चाहिए, अभी था इसलिए। तो यही जो समझ है और यही तरीका है, इसको हमें मनुष्यों पर भी, अपने संबंधों में भी लागू करना होता है। लोग हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके लिए बस अनुग्रहित हैं, प्रार्थनापूर्ण हैं,
बदले में कोई अपेक्षा नहीं करते कि हम प्रार्थनापूर्ण हैं या अनुग्रहित हैं तो आपको हमारे लिए और ज़्यादा कुछ करना चाहिए। वो भाव दशा गलत बन जाती है। तो किसी को किसी से कोई अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से ही अगर व्यक्ति ध्यानपूर्ण होगा और इस ग्रेटफुलनेस को अपने हृदय में अनुभव करेगा, इस कृतज्ञता को, इस अनुग्रह को, कि हम किस तरह से एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जीवन अंतर्निर्भर है, किस तरह से जीवन साथ साथ विकसित होता है। ये भाव दशा, ये प्रार्थनापूर्ण भाव दशा जब आती है तो बिना किसी अपेक्षा के जिसको जो मिलना होता है, जो सहयोग मिलना होता है, वो मिलता है। ध्यानी इसको अच्छे से जानता है और जीने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने अंदर देख लें कि निस्वार्थ भाव से हम एक प्रार्थनापूर्ण दशा में आ गए हैं, अनुग्रहित चित्त में, और कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम अपने से सर्वोत्तम होने देते हैं। और कल्पना करो अगर हर कोई अपने से सर्वोत्तम ही घटने देगा तो अपेक्षाओं की जगह कहाँ है? यूं ही तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो यही एक ध्यानी के जीवन का पूरा ढंग है।